तो देखिए सुबह में हमने आपको बताया था कि धरती पे कितने ऑर्गेनिज्म है वगैरह, ये सब हम लोग चर्चा कर लिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे, है ना, अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म सॉरी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे, है ना, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को 3 स्टेज में हम लोग बांटे थे। ठीक है, याद आ रहा है ना सब आदमी को? सुबह का क्लास था JRS, हम लोग पढ़े थे JRS, और एक पढ़े थे हम लोग VRS। ठीक है, उसी से हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे कहा भी था कि वह समय जिसमें हम लोग मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं, रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं, तो उस समय को हम लोग जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं। प्लांट में फ्लावर आने से पहले के समय को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो यहाँ से रीडिंग मार रहे हैं जी, पेन हाइलाइटर नहीं चलाइएगा, नॉर्मल लाइन सब है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, है ना, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज मार्क बाय द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे जुवेनाइल फेज खत्म होगा तो क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा जी। कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट, इस चीज को हम आराम से बड़े बड़े पेड़ पौधों में देख सकते हैं। ठीक है, और आपको फ्लावर के आ जाने की घटना को कर रहा है कि तुमसे क्वेश्चन कर रहा है ढूंढने के लिए, इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये। हाउ लॉन्ग टू टेक मैरीगोल्ड, राइस, कोकोनट, व्हीट, मैंगो प्लांट टू कम फ्लावर। ठीक है, ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर नहीं ढूंढिएगा, बेकार क्वेश्चन है ये। इन द, है ना, इन दिस आपको लिखा, आपको इन सम प्लांट द फ्लावरिंग आपको अकर्स मोर देन वंस टाइम। इसी पे हम लोग कल या आज सुबह में हम लोग दिमाग लगाए थे कि जब ऐसा कोई पेड़ जिसमें एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग होता हो तो इस घटना को इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। इंटर फ्लावरिंग पीरियड मतलब एक साल के जस्ट बाद दूसरा, या एक सीजन के जस्ट बाद दूसरे सीजन में फ्लावर का आ जाना। तो इसको हम लोग जुवेनाइल फेज कहेंगे या मैच्योर फेज कहेंगे? तो आप लोग का जवाब होगा मैच्योर फेज कहेंगे जी। ठीक है, मतलब जुवेनाइल फेज नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, मैच्योर फेज को हम लोग बोलेंगे जी। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करा कि ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री, है ना, डू दे आपको ड्यूरिंग द सेम टाइम फ्लावरिंग मंथ आपको ईयर आफ्टर ईयर। तो कहिएगा हाँ कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें हम लोग एक से ज्यादा बार फ्लावर देखते हैं जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बकवास है। सम ऑफ द लिखा अदर प्लांट फ्लावरिंग आपको थॉट द ईयर टू, एंड सम आपको अदर आपको शो द सीजनल फ्लावरिंग। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन बकवास है। ठीक है, सीधे आइए, आप लोग से यही पूछेगा, वो भी हम सुबह वाला क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि JRS कौन शो करता है और VRMS कौन शो करता है जी। ठीक है, जे को हम भी में भी बदल सकते हैं जी। ठीक है, जे को आप VRS बोलिए और VRMS। ठीक है, VRMS कौन शो करता है जी। ठीक है, तो हम आपको बताए थे पेरेनियल प्लांट, है ना जी। इसमें आपको कौन आ जाएगा सर? आपको एनुअल और बायएनियल प्लांट, है ना जी। कुछ पेरेनियल प्लांट भी आपको आते हैं जिसका नाम क्या था जी? आपको बैम्बू और स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना, उसी को लेके डेडिकेटेड है। अब थोड़ा सा जो लड़की दिमाग लगा लेगी तो ह्यूमन बींग के लिए क्या बोलेगी? वो JRMS ही ना बोलेगी। मतलब हम लोगों में भी यही ना होता है जी कि एक बार ओवम बनता है या गैमिट बनता है तो दोबारा भी तो बनता है। जैसे एक ऐसा परिवार जिसमें 2 बच्चे हैं, इसका मतलब 2 बार गैमिट बना होगा, है ना जी। तो हम लोग में भी कैसा चलेगा सेक्सुअल स्टेज? तो JRMS ही चलेगा। ये IQ अपने से भी लगा सकते हैं आप लोग, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ये पैराग्राफ तेजी में पढ़ देते हैं। कौन ऐसे प्लांट है जिसमें आपको एक ही बार आपको देखने को मिलता है JRS देखने को मिलता है? ये देखिए, तो प्लांट एनुअल और बायएनियल प्लांट, है ना, आपको लिखा टाइप सो क्लियर कट VRS फेज, है ना। V माने वेजिटेटिव, R माने रिप्रोडक्टिव और S माने सेनिसिएंट फेज। ठीक है जी, तो ये सब हम देख सकते हैं। बट पेरेनियल प्लांट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर टू डिफाइन दिस फेज। पेरेनियल प्लांट में VRS बता पाना मुश्किल है सर, लेकिन 1-2 एक्सेप्शन है। फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम आर आपको बैम्बू, है ना जी, फ्लावर ओनली वंस देयर लाइफ टाइम, मतलब वो अपने टाइम एक ही बार फ्लावरिंग करता है। पेन चलाइएगा और आप हाइलाइटर यूज कीजिएगा तो इसी लाइन पे हाइलाइटर चलाइएगा, है ना, कि पूछ देगा कि कितने साल तक आपको बैम्बू का लाइफ स्पैन होता है जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का हो सकता है। तो बैम्बू का प्लांट 50 से 100 साल जीता है सर। ठीक है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट बनते हैं और मर जाते हैं सर। इन लोगों में एक बार फूल लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ में फ्लावर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लगेगा जी। और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर आपको, है ना, इसमें, है ना, फ्रूट बनेंगे सर। ठीक है, उसके बाद कहना चाह रहा है कि यहाँ पे तो अगला लाइन यही लिख रहा है आपको कि स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना, है ना, नीला करंजी फ्लावर 12 साल में एक ही बार देता है ना। सम ऑफ देम यू आपको वुड बी नो द फ्लावर, मतलब कोई लड़का अगर इस फ्लावर को देखने जाएगा
तो अक्टूबर में आपको खिलता है सर। लास्ट टाइम 2006 में खिला था, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक पुराना है इसीलिए हम बोल दिए थे तुम लोग को कि 2018 में भी खिला है जी ये फूल, ठीक है। अब 2030 में खिलेगा एक साथ सारे फ्लावर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। करा कि ये सब फ्लावर कहाँ लगते हैं, मास फ्लावरिंग, मास मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होता है। लार्ज ट्रैकी एरिया, हिली एरिया, मतलब जहाँ पे आपको पहाड़ वहाड़ हो वहां पे, केरला कर्नाटका ये सब जगह सब पे, आप तमिलनाडु सब के जगह पे ये सब खिलता है जी। स्ट्रेच माने होता है सर पट्टियां, मतलब तुम लोग कभी देखते हो ना खेत के चारों तरफ जो पट्टी, सब पट्टी मतलब वही क्यारी वगैरह, उसी तरह से जब तुम पहाड़ को देखोगे तो लगेगा जैसे लाइनिंग बना हुआ है सर, आउटलाइनिंग टाइप का बना हुआ है। सब टूरिस्ट सबका अट्रैक्ट करता है, बाकी बेकार बात सब है, समझ जाइएगा। एनिमल में जो जुवेनाइल फेज होता है सर, ये भी सबका अलग अलग होता है जी, ठीक है। और ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, इन एनिमल जुवेनाइल फेज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। हम लोग में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आने से पहले जुवेनाइल फेज होता है, और जुवेनाइल फेज में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है जी। उसी बदलाव को यहाँ पे डिस्कस किया है जी, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हर एक जानवर का अलग अलग रिप्रोडक्टिव फेज होता है। पहले हम लोग अपना ही एग्जाम्पल ले लें। हम लोगों में जो लड़का होता है ना जी, तो लड़का लोग का रिप्रोडक्टिव एज 70 साल तक होता है, मतलब 14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और 70 ईयर में जाके खत्म होता है। जबकि लड़कियों लोग में क्या देखते हैं सर, 55 की उम्र में आते आते ही क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाता है। मतलब रिप्रोडक्टिव एज करने का मतलब क्या, गैमिट का बनना रुक जाता है जी, ठीक है। तो गैमिट का बनना उसी टाइम में आपको रुकता है जी, ठीक है। उसके लिख रहा है कैन यू लिस्ट द सम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, है ना, आपको आर द इंडिकेटिव और रिप्रोडक्टिव में चाहिए, मतलब क्या आप लोग बता सकते हैं, है ना, कि चेंज इन द रिप्रोडक्टिव बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग में कैसे तुम समझ जाओगी कि सर कोई रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। देखिए, तो हम लोगों में जो लड़का सब होता है ना जी, तो उसमें रिप्रोडक्टिव फेज का पता लगाना बहुत मुश्किल है, पर लड़कियों लोग में ना रिप्रोडक्टिव फेज का पता लगा, है ना, पता लगाया जा सकता है। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है जी, तुम अरे माइक ऑफ करो। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग बता रहे थे क्या, ह्यूमन बीइंग में जो है ना रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पहचानिएगा सर, है ना जी। तो मेल में पहचान पाना मुश्किल है जी, पर फीमेल में पहचाना जा सकता है जी, ठीक है। कैसे फीमेल में पहचानेंगे, तो सर उन लोगों में एक खास साइक्लिक चेंज होता है जी, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस दौरान, है ना, फीमेल बॉडी में कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग होता है और साथ साथ, है ना जी, ओवम बनता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खास तरह का चक्र होता है जो फीमेल में चलता है जी, ठीक है। गाय भैंस में भी सब चलता है सर। तो गाय भैंस में जो चल रहा है उसको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं जी, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको इस सब के बारे में चर्चा किया हुआ, ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस सब में हम लोग चैप्टर जब 3 में जाएंगे ना तब अच्छे से बताएंगे। एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर 3 में, तो उसको तो देखेंगे ही देखेंगे। अभी तुम लोगों के लिए एक बेसिक बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्या है अभी आपको लोग के लिए, तो आपको दुनिया में, है ना सर, 2 तरह के मैमल्स होते हैं जी, ठीक है। मैमल्स देखते हैं हम लोग, मैमल्स समझ में आ रहा ना, हम लोग कहलाते हैं जी मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स जो है ना सर आपको 2 तरह के होते हैं जी, ठीक है। एक होता है सर प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट, है ना जी। प्राइमेट होगा और एक नॉन प्राइमेट होगा जी, ठीक है। इसी पे हम लिख देते हैं, बाद में व्हाइट पेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या रुक जाइए, आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैमल जो देखते हैं हम लोग में, ठीक है, हम लोगों में मैमल्स जो दिखाई देते हैं सर, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है सर आपको प्राइमेट्स और दूसरा क्या होता है सर आपको नॉन प्राइमेट, है ना जी। तो प्राइमेट किसे कहते हैं सर और नॉन प्राइमेट किसे कहते हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में स्पेलिंग लिखा हुआ है, हम लोग देख लेंगे, है ना। तो प्राइमेट कहते हैं क्या सर, कि जिसका जो माथा जो देखते हैं ना, स्कल, है ना जी, खोपड़ी जिसे कहते हैं, जिसका खोपड़ी गोल हो सर, है ना जी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमेट बोलेंगे जी, ठीक है। और जिसका स्कल गोल ना हो, ठीक है जी, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन प्राइमेट। जैसे तुम गाय भैंस का तुम स्कल देखो तो उसका स्कल आपको आपको गोल नहीं होगा जी, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो देखते हैं माथा, या आप बंदर का देखिएगा, या, है ना जी, आपको गोरिल्ला का देखिए, चिंपैंजी का देखिए, उसका सर गोल होता है जी, ठीक है। लेकिन गाय भैंस हुआ, बकरी हुआ, शेर, बाघ, चीता हुआ, इस सब का माथा परफेक्ट राउंड नहीं होता है। जैसे अभी आप अपने सर पे हाथ दीजिएगा तो आपका सर एकदम राउंड दिखाई देगा, ठीक है जी। बट इन केस ऑफ आपको एनिमल्स लाइक काउ, फैलो, गॉट, है ना, टाइगर, इस सब को में सर गोल नहीं होता है सर, इसको हम लोग नॉन प्राइमेट कहते हैं जी, ठीक है। सर इतना क्यों बता रहे हैं, नॉन प्राइमेट प्राइमेट जरूरत है जिसका, ठीक है जी। अब एक और इंग्लिश सुनो, ठीक है। प्राइमेट जब दीवार की तरफ सटेगा ना जी, और उसको तुम सीधा खड़ा कर दोगे ना, तो उसका 2 हिस्सा ना आपको दीवार से सटेगा जी, ठीक है। एक तो उसका आपको पीठ वाला हिस्सा, शोल्डर, है ना जी, एक उसका आपको हिप बोन, यानी कि उसका जो बैक होता है वो आपको दीवार से सटेगा। जबकि नॉन प्राइमेट को तुम एक तो पहली बात खड़ा कर ही नहीं सकते हो, कर भी लोगे तो दोनों हिस्सा एक साथ सट पाना
मुश्किल है जी, ठीक है। और भी डिफरेंस है जी प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के बीच में जी, ठीक है। प्राइमेट नॉन प्राइमेट में है ना कुछ अंतर है ना जी, जिसको हम लोग थोड़ा देर बाद हम जब नोट्स देंगे उसमें लिख देंगे प्राइमेट नॉन प्राइमेट किसे कहते हैं। अभी तुम लोग को ये जानना है कि सर आपको हम लोग किधर आते हैं, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग प्राइमेट में आता है जी, ठीक है। और बाकी जो गाय भैंस सब होगा वो सब किस में जाएगा, नॉन प्राइमेट में। सर हम लोगों में जो फीमेल होती है उन लोगों में मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना जी। और नॉन प्राइमेट में जो फीमेल होती है ना जी, जैसे शेरनी हुआ या बाघिन हुई या काऊ हुआ ना, इन लोगों में ओइस्ट्रस साइकिल चलता है सर, ठीक है। तुम कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा इसमें क्या डिस्कस करना है आपको, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि यह नाम का अंतर है, लेकिन नहीं, नाम का अंतर नहीं है जी। देखिए मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान है ना जी ब्लीडिंग होता है, ब्लड निकलता है लगभग 10 ml के आसपास, मतलब 1 कप चाय जितना ब्लड है ना जी फीमेल बॉडी में, है ना, मेल में नहीं। लेकिन सर उसी तरफ जब हम लोग नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं उन लोगों में ओइस्ट्रस साइकिल तो चलता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है। मतलब गाय भैंस को सर ओइस्ट्रस साइकिल तो होगा पर ब्लीडिंग होने का कोई चांस नहीं। उन लोगों में देखिएगा अभी 6 महीना पे उन लोगों में आपको ओइस्ट्रस साइकिल चलता है। जैसे इस मार्च के महीना में ओइस्ट्रस साइकिल चला, बच्चे को जन्म दी है ना जी, तो उसके बाद 6 महीना बाद मतलब यार नहीं भी जन्म दी तो जब 6 महीना के बाद है ना सर उसमें अगला ओइस्ट्रस साइकिल चलेगा। लेकिन हम लोगों में जो लड़कियां होती हैं उसमें हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जी, ठीक है। और ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा चैप्टर 3 उसमें। तुमको अभी हम क्या बोले था सुनिए, हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, क्या ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज का पता लगाया जा सकता है। तो हम तुमको जवाब दिए मेल में तो नहीं पता लगा सकते हो परंतु फीमेल में पता लगा सकते हैं सर। तो कैसे सर, तो फीमेल में पता लगाने का एक तरीका होता है जिसका नाम है मेस्ट्रुअल साइकिल। अभी मेस्ट्रुअल साइकिल क्या है सर, तो जिसमें है ना ओवम तैयार होता है, 1 महीने का चलता है मेस्ट्रुअल साइकिल है ना। इस दौरान फीमेल से ब्लीडिंग होता है जी। जब वो 14 साल की उम्र में आ जाती है या 15 साल की उम्र में आ जाती है तो उसके बॉडी से थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है जी प्राइवेट रीजन से, ठीक है। इसी घटना को मेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर मेस्ट्रुअल साइकिल है ना जी सब में चलता है, जवाब है नहीं, ठीक है। मेस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट में चलता है सर। या इसको थोड़ा सा डिटेल किया हमने। मेस्ट्रुअल साइकिल का मतलब मंथली रिप्रोडक्टिव चेंज होता है सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इसी को हम लोग मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर महीने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजिंग होता है, मतलब फीमेल के अंदर में यूटेरस होता है, ओवरी होता है और भी बहुत कुछ होता है सर, वो सब बदलते रहते हैं सर हर महीने में। इसलिए सर हर महीने की घटना को हम लोग मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जी। ब्लीडिंग क्यों होता है इसका चर्चा हम लोग चैप्टर 3 में करें तो बेहतर है, अभी यही जानिए आप। दूसरा ये है कि सर नॉन प्राइमेट में क्या होता है, नॉन प्राइमेट में ओइस्ट्रस साइकिल चलता है जी, ठीक है। ओइस्ट्रस साइकिल एक ऐसा तरीका होता है सर जिसमें भी ओवम निकलता है लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है सर, है ना। और भी अब डिफरेंस है मेस्ट्रुअल साइकिल और ओइस्ट्रस साइकिल में, हम आपको उसका भी डिस्कस कर देंगे नोट में, है ना। बाकी मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 3 में जी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप लोग पर है, कैन यू लिस्ट द चेंज इन द रिप्रोडक्टिव है ना ह्यूमन बीइंग, कैन आपको ह्यूमन बीइंग में चेंज को पता लगा सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का संकेत दे। तो जवाब है अमोंग द फीमेल में पता लगा सकते हैं जी, इसमें पूरा भरे हुआ है। और भी बात सब करेंगे, है ना। इस सवाल का आंसर यहाँ पे दिया होगा जी, इस जगह पे दिया होगा, है ना। अभी उस पे नहीं जा रहे हैं, है ना। अमोंग द एनिमल है ना, जैसे बर्ड हुआ है ना, अंडे देती है ना, ऑल द ईयर या सीजनल। क्वेश्चन देखो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है जी। दूसरा पहला क्वेश्चन था, इसका भी जवाब नीचे में मिलेगा जी आप लोगों को, है ना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है जी, ठीक है। क्या चिड़िया हर महीने और हर वक्त बच्चे को जन्म देती है, अंडे देती है। जवाब है ना जी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ एनिमल है फ्रॉग और लिजार्ड, ये लोग भी क्या आपको जीवन भर अंडे देते हैं, मतलब बच्चे देते रहते हैं। तो देखिए बर्ड जो पोल्ट्री फार्म में होता है जी, जो देखिए जो मुर्गा सबको पालता है ना जी, या बड़ा बड़ा पोल्ट्री फार्म सब जो देखते हैं वहां का जो आपको जानवर जो होता है ना सर, वो लोग है ना जी आपको अंडे आपको देती रहती है सर महीने और साल दर साल, ठीक है जी। लेकिन जो नेचर में रहती है सर, ठीक है जी, क्योंकि तुम सब जानता है पोल्ट्री फार्म का जो मुर्गी होता है उन लोग को हम लोग टॉर्चर करते हैं, ठीक है, ताकि इंसानों के लिए फूड का रिक्वायरमेंट हो सके। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग ऐसा करते हैं जी, ठीक है। इलान समझ में आ रहा ना सब आदमी को। इन केस ऑफ लेइंग एग नॉट रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे अंडा जो लेते हैं बर्ड से पोल्ट्री फार्म में, ये इंसान के कमर्शियल यूज में आता है जी, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन सर द फीमेल प्लासेंटल मेमोरी, अब यहीं से स्टार दीजिएगा आप लोग, है ना। आप लोग अंडरलाइन ही कीजिएगा, हाईलाइट नहीं करने की जरूरत है जी, ठीक है। है ना द फीमेल प्लासेंटल मेमोरी, प्लासेंटा का मतलब समझते हैं, जो माँ के गर्भ में जन्म लेता है ना उसको प्लासेंटा कहते हैं जी, ठीक है। मतलब ये यूटेरस होता है, अगला तीसरा चैप्टर में देखेंगे। जब बच्चा माँ के दीवार से चिपकता है ना सर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से चिपका होता है सर। इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं जी, ठीक है, प्लासेंटा। तो पॉइंट यहाँ पे
वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो प्लासेंटल मैमल है सर, प्लासेंटल मैमल का मतलब जिसके माँ के गर्भ के अंदर बच्चे बनता है सर, उसमें साइक्लिक चेंज होता है, एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड एसेसरी हार्मोन सबका, है ना जी। ये पॉइंट फिर से एक बार हम पेन का थिकनेस कम करते हैं, है ना। तो यहां से फिर से बोल देते हैं, द फीमेल वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लासेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंज, महीने दर महीने कुछ चेंज होता रहता है, एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड नेसेसरी डक्ट सब में, एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव, है ना, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है जी। और दूसरा है क्या, नॉन प्राइमेट में जी, नॉन प्राइमेट जो देखते हैं लाइक काउ, शिप, है ना जी, रैट, डियर, टाइगर, इस समय साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑयस्टर साइकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लाइक मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग, है ना जी। देखिए फिर से लाइन को यहां से, तो हम यहां से बोल रहे हैं कि सर नॉन प्राइमेट में क्या देखते हैं, पेन चलाइएगा, नॉन प्राइमेट का एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ईटीसी लिखा हुआ, तो याद मत करने लग जाना, हम आपको ट्रिक दिए हैं, जिसका सर गोल नहीं होगा उसको नॉन प्राइमेट मानेंगे जी, है ना। उन लोगों में सर ओयस्टरस साइकिल चलता है सर, ओयस्टर साइकिल भी एक तरह का मेस्टो साइकिल, लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। और प्राइमेट लाइक हम लोग, मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग, इसमें मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है जी, है ना। तो तुम लोग समझ गए होंगे पहला सवाल का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा सवाल का आंसर यहीं पे लिखा हुआ था, है ना। अब देखिए एक दूसरा सवाल का आंसर यहाँ पे भी तुमको मिल जाएगा जी, ठीक है। इस जगह पे भी करा कि जो मैमल्स, है ना, स्पेशली जो नेचर में रहते हो या जंगल में रहते हो, वो लोग, है ना सर, आपको साइक्लिक चेंज शो करता है सर, लेकिन फेवरेबल सीजन में, एक खास मौसम में ही बच्चे को जन्म देगा सर, हर महीने बच्चे को जन्म नहीं देता है जी। तो इस हिसाब से नया टॉपिक है ब्रीडर, ब्रीडर समझ रहे हो, बच्चे देने वाले को ब्रीडर बोलते हैं जी, ठीक है। तो ब्रीडर, है ना, दो तरह के होते हैं सर, एक होता है सर आपको सीजनल ब्रीडर और एक होता है सर आपको कंटिन्यूअस ब्रीडर, है ना जी। फिर से देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रीडर जो देखते हैं आप लोग, तो ब्रीडर दो तरह के होते हैं जी, लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में, है ना। ब्रीडर दो तरह के होते हैं, एक होता है सर सीजनल और एक होता है सर आपको कंटिन्यूअस। सीजन करने का मतलब सर किसी खास मौसम में बच्चे को जन्म देना, जैसे जंगल में जो जानवर सर रहता है एक अच्छे मौसम का इंतजार करता है बच्चे को जन्म देना, जैसे वो लोग चाहेगा कि जनवरी, फरवरी या मार्च में बच्चे को जन्म दे, ताकि उसको, है ना, ज्यादा सर्वाइवल चांस बढ़ जाए। बारिश में या ठंड के दिन में बच्चे को जन्म देगा सर, तो बच्चे को बचने का चांसेस कम होता है जी, ठीक है। लेकिन हम लोग में तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग में तो कोई भी महीने में बच्चे जन्म दे सकते हैं, मतलब क्या कि सर हम लोग तो अपने ह्यूमन केयर कर सकते हैं उसको, तो देखते भी है सर। तो आपको तो ह्यूमन बीइंग सब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो यहीं पे दो बात कह रहा है जी, ठीक है। जो मैमल्स स्पेशली जो नेचर में रह रहा है या जंगल में रह रहा है, एक साइक्लिक चेंज शो करता है सर, आपको सीजनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करता है जी, ठीक है। उसको हम लोग सीजनल ब्रीडर कहते हैं। आप लोग चाहो तो हाईलाइटर चलाओगे तो इसी पे खाली चला देना, है ना जी, सीजनल ब्रीडर वर्ड पे, है ना। और उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रीडर, मेनी मैमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, कुछ ऐसे भी मैमल्स होते हैं सर जो जीवन भर हर महीने किसी महीने में बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ऐसे मैमल्स को हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं जी, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया जी, हम आपको JRS पढ़ा रहे हैं, तो जे भी खत्म हो गया है और आर भी खत्म हो गया जी, अब एस की बारी है ना जी। तो अगला पैराग्राफ जो लाइन बदल रहा है वो देखिए, है ना जी। वी ऑल आपको लिखा, आपको ग्रो ओल्ड, है ना जी, हम सब एक दिन बूढ़े जरूर होंगे जी, मतलब लंबा जी लेने के बाद एक समय आता है बुढ़ापा, है ना जी। इन समथिंग दैट वी आपको रिकॉग्नाइज, जो हम सब जानते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोइंग ओल्ड, ओल्ड होने का क्या मतलब हुआ, ओल्ड होना उसको माना जाएगा सर जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, अगला पेज में जाएंगे हम लोग, ये लाइन पे हाईलाइटर चलाइएगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ओल्ड एज किसे कहते हैं या सेनिशियंट स्टेज किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड सेनिशियंट फेज, है ना। एक पेज पलटते हैं हम भी, आप लोग भी पलटिएगा, या आप लोगों के साथ उसी पेज में लिखा हो तो ठीक है ना। नहीं उस पेज में तो नहीं लिखा हुआ, इस पेज को पलटिए, है ना। इस पेज में आगे VVI पेज में आप एब्सेंट मत कीजिएगा, यहाँ से जब प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे ना, यहाँ से ही चैप्टर 2 और 3 से लिंक्ड बैठा हुआ है ना। आज पेज नंबर 11 जो है ना, यही आप लोग के इस चैप्टर का VVI है, मेडिकल और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का, है ना जी। तो पेज नंबर 11 जैसे पढ़ा देंगे तो चैप्टर द एंड भी कर दोगे तुम लोग, मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो उसके बाद ज्यादा नहीं नुकसान होगा। खैर अभी हम लोग यहाँ पर हैं जी, ठीक है। इस पॉइंट पे थे कि जब एंड ऑफ ओल्ड एज, है ना जी, कैन बी कंसीडर एज, है ना, पैरामीटर ऑफ सेनिशियंट या ओल्ड एज, है ना जी। उस पिछला पेज में लिखा था एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, है ना जी, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड होता है सर, है ना, फिर से पढ़ दे क्या, है ना, इसमें लिखा हुआ भी है, एक मिनट, है ना। वी एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज वी कैन कंसीडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनिशियंट या ओल्ड एज। हो गया जी, बात समझा दिए। ओल्ड एज में सर आदमी का जो, है ना जी, मतलब देर आर कॉन्कोमिनेंट, है ना, चेंज, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं जिससे बॉडी स्लो हो जाता है सर, ठीक है। और लास्ट फेज होता है लाइफ स्पैन का, उसके बाद अंत में मर जाता है इंसान। हो गया रिप्रोडक्शन
के आधार पे हमने आपको बताया। एक लाइन ये भी मेडिकल का लाइन हो सकता है जी, ठीक है, इस पे भी हाईलाइट कीजिएगा, चाहे प्लांट हो सर, है ना जी, चाहे एनिमल हो, इस पर हाईलाइटर चलाइएगा। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ 3S फेज, देखो ये लाइन है ना जी, इसी पे आप लोग को मार्कर लगाना देना है या आप इसको घेर लीजिएगा। हार्मोन जरूरी होता है सर उम्र में बदलाव में, मतलब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं या एज जवान हो रहा है, ये सब हार्मोन्स के कंट्रोल में है। ये मत को लड़का समझ आना कि टैबलेट खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक शॉक लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, या है एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएंगे। जवाब है कि हार्मोन्स आप में नहीं बन रहा है कोई चीज का, तो आप उस तरफ से बने बूढ़े हो रहे हैं या जवान हो रहे हैं, समझ। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, ट्रांजिशन ऑफ 3 फेजेस, ठीक है। नेक्स्ट करा है क्या आपको कि हार्मोन्स है ना सर, आपको इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है सर। हम लोग का जो हार्मोन्स है ये होने आसपास होने वाली वातावरण के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है ना जी, और हम लोग के बिहेवियर में कुछ चेंजिंग लाता है जी, ठीक है। ये पेन चला दीजिएगा। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएट द बिहेवियरल एक्सपीरियंस ऑफ द, है ना, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लास्ट का लाइन हिंदी पढ़ देते हैं हम इसका, कि जब हार्मोन इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ, रेगुलेट करता है प्रोसेस को एंड एसोसिएट विद बिहेवियरल एक्सपीरियंस ऑफ द, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपके अंदर में जो भी बर्ताव है अपोजिट सेक्स के प्रति या किसी भी फीमेल के प्रति, ये सब हार्मोन्स और बाहर आसपास का जो माहौल है, आप लोग का दोस्त कैसा है, उस हिसाब से आपके अंदर में कुछ, है ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जी, ठीक है। कोई बहुत सा लड़का है लड़की को, इवन आपके सर जी को भी है ना, लड़की के साथ सिकनेस है, कोई लड़की ज्यादा बात कर ली तो लो हमको भी पसीना पैर से छूटने लगता है जी, ठीक है। तो है ना, ये सब सिकनेस हम दूर किए हैं, ठीक है, बहुत आपको नहीं की बात सब सुने अपने कॉलेज लाइफ में जी, ठीक है। तो ये सब हार्मोन के वजह से होता है आप लोग के बॉडी में, ठीक है। 11th पढ़ाएंगे तो उसमें याद करा देंगे आप लोग को, ब्रेन चैप्टर में ये सब बात लिखा हुआ है। हार्मोन हाइपोथैलेमस होता है जो अपोजिट सेक्स के प्रति, है ना, अट्रैक्शन या रिपल्सन क्रिएट करवाता है जी, ठीक है। तो यहीं तक रहेगा आज का क्लास, सुबह में फिर मिलते हैं, है ना। तबियत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो समझ गए ना। और उसका पेमेंट के बारे में अपने से यूट्यूब पे देख लेना जी, ठीक है। हम करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर, तो मेरा पासवर्ड भी एक्सप्लोर हो जाता है जी। ठीक है, बाय।